फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। चालीसे का चौथा इतवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 16, पद संख्याएं 1, 6 से 7, 10 से 13 तक। प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम सींग में तेल भर कर लाओ, मैं तुम्हें बेथलेहम निवासी यस्से के यहाँ भेजूंगा, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। जब यस्से के पुत्र सामुएल के सामने आए तो सामुएल एलियाब को देखकर यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रंग रूप और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। जब यस्से अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने उपस्थित कर चुका तो सामुएल ने यस्से से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को नहीं चुना। उसने यस्से से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यस्से ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ी चरा रहा है। तब सामुएल ने यस्से से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह ना आए हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यस्से ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो, इसी को अभिषेक दो, यह वही है। सामुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता और मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह अपने धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है,
मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 8 से 14 तक। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप इसका पता लगाते रहे कि कौन सी बातें प्रभु को प्रिय है। लोग अंधकार में जो व्यर्थ की काम करते हैं उनसे आप दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें। जो काम वे गुप्त रूप से करते हैं उनकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती है और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। ज्योति जो कुछ आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 41। रास्ते में यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उन्होंने भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या यह वही है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ, यह
वही है। कुछ ने कहा, नहीं, यह उस जैसा कोई और होगा। उसी ने कहा, मैं वही हूँ। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें अच्छी की थी, वह विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी और मैं नहाने के बाद देखने लगा। इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी कर दी है, उसके विषय में तुम क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, वह नबी है। उन्होंने उससे कहा, तुम तो बिल्कुल पाप में ही जन्मा है, तुम हमें सिखलाने चला है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है। इसे मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय, मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। यीशु ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु ने कहा, मैं लोगों के पृथक्करण का निर्मित बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो अंधे हैं वे देखने लगे और जो देखते हैं वे अंधे बन जाए। जो फरीसी उनके साथ थे वे यह सुनकर बोले, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता, पर तुम तो कहते हो कि हम देखते हैं, इससे तुम्हारा पाप बना रहता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? आज के पहले पाठ में ईश्वर सामुएल को यिशै के घर भेजता है।
एक राजा का चुनाव करने के लिए। उसने सभी बलिष्ठ बेटों को देखा। सभी रूपवान थे, बलिष्ठ थे, ऊंचे थे और युद्ध कला में निपुण थे। परंतु ईश्वर ने कहा, उनमें से मैंने किसी को नहीं चुना। तब उसने यिशै से पूछा, क्या आपके और भी बेटे हैं? तो कहा कि मेरा एक छोटा बेटा है, तो जंगल में भेड़े चराया करता है। उसने कहा, उससे भेजो। जब वह आया, वह एकदम बालक की तरह निर्बोध था और बहुत ही मुलायम था। लेकिन ईश्वर ने उससे कहा, ईश्वर मनुष्य के जैसे बाह्य रंग रूप नहीं देखता, उसका हृदय देखता है। और ईश्वर ने सबसे छोटे बेटे दाऊद को राजा के रूप में अभिषिक्त कराया। जो यीशु के मार्ग पर चलते हैं उसमें बुराई नहीं रहती। अतः हम जो बुराई करते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, हम पाप के अंधकार में चलने लगते हैं। अरे यीशु ज्योति बनकर इस संसार में आया ताकि सबों को प्रकाश दे सके। परंतु इब्राहिम की संतान उसमें विश्वास नहीं किया। उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे तो मात्र मनुष्य के बनाए परंपराओं में विश्वास करते थे। उन लोगों का हृदय ईश्वर से दूर था। यही कारण है कि जब जब यीशु ने चमत्कार, चिन्ह और चंगाई किया, उन्होंने उसमें केवल खोट ही निकाला। यीशु एक जन्मांध को चंगा करते हैं, उन्हें आंखों की रोशनी देते हैं और वह व्यक्ति यीशु के करीब हो गया। लोगों ने उसे बुलाकर उसका निरीक्षण कराया, परंतु जैसे यीशु ने किया था उसने उसी को बताया। परंतु उन लोगों ने इसे भी तिरस्कार किया, क्योंकि उनका हृदय ईश्वर से दूर है। आज की दुनिया पाप के अंधकार में है, धन दौलत के अंधकार में है, शरीर की वासना के अंधकार में है, छल कपट के अंधकार में है, एक दूसरे को ठगना, छल करना। और लोग सोचते हैं इसी को प्राप्त करना ही मनुष्य का लक्ष्य है। परंतु यीशु ज्योति बनकर अनंत जीवन ईश्वर के मार्ग में उन्मुख होने के लिए हमें मार्ग दिखाया है, ताकि यीशु के मार्ग पर चलकर हम अनंत जीवन प्राप्त करें, स्वर्गीय जीवन प्राप्त हो सके और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।